2006 में यूपीए सरकार द्वारा लाए गए वन भूमि अधिकार अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश के किसानों को सरकार वन भूमि पर कब्जा की गई जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 2005 से पहले वन भूमि पर आश्रित जनजातीय व अन्य प्रदेश के लोगों को 50 बीघा तक की जमीन का मालिकाना हक सरकार देगी। इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट का डीएलसी, एसडीएलसी और सभी पंचायतों में एफआरसी का गठन का पूरा रिपोर्ट भेजेंगे। और हम जो है ट्राइबल डेवलपमेंट विभाग की तरफ से सभी डिस्ट्रिक्टों में जो है इसके लिए धन भी हम उपलब्ध कराएंगे कार्यशाला के लिए। और मेरा आप प्रेस से निवेदन है, आग्रह है कि इसका जो अच्छा प्रचार करें, ताकि जो आज एक लोग जो है भूमिहीन है, लोग बहुत ज़्यादा जो है आज परेशान है बिना भूमि के, वो लोग अपना क्लेम करके भूमि के मालिक बन सकते हैं। धन्यवाद। 2002 में एक उस समय भाजपा की सरकार थी, उन्होंने एक बिना पॉलिसी के, बिना कानून के एक स्कीम लाई कि ये कहा गया कि अगर आपके पास कोई भी एंक्रोचमेंट है, आप जो है एफिडेविट दे दो। 50 रुपये का एक फार्म भरवाया और उस समय बहुत लोगों के जो है धन का भी दुरुपयोग हुआ, क्योंकि पर्चा बनाने के लिए, ततिमा काटने के लिए और उसको एक कट ऑफ डेट से पहले तहसील में भेजने के लिए एफिडेविट बनाने में काफ़ी पैसा खर्च हुआ। परंतु ये जो बिना कानून का जो है एक कागज़ बनाया और आपने एक जो एफिडेविट दे दिया, बयान दे दिया एक मजिस्ट्रेट के सामने कि मैंने एंक्रोचमेंट किया है, तो आज की तारीख में 1,30,000 लोग हैं जो उस 2002 के एक स्कीम में फंस गए और सब के सब जो है नाजायज़ कब्जादारी घोषित हो गए हैं। उनको टीडी नहीं मिल रहा है, उनको पंचायतों में इलेक्शन लड़ने से भी जो है वो महरूम हो गए हैं। तो ये बड़ा गलत एक मतलब लोगों के साथ हुआ है। अब जो 2005 का कानून है, अगर कुछ लोग जिनके पास सदियों से कब्जा, जो मैंने आपको बताया है, वो चाहे ये 1,30,000 जो लोग हैं जिनका नाजायज़ कब्जे में है, वो भी अगर इनके पास एविडेंस है कि 3 पुश्तों से उस भू भाग पर वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और ग्राम सभा उसका अनुमोदन कर दे, तो ये लोग भी मतलब एक प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप आश्वासन देते हैं कि जो एनक्रोचमेंट के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं, जमीनें बेदखली की जा रही है, वो अब रुक जाएगी? नहीं, मेरा जो कानून है वो कोई एनक्रोचमेंट को रोकने का या एनक्रोचमेंट का बढ़ावा देने का नहीं है। हम तो जो आपका 2005 से पहले जिस भू भाग पर आप जनजाति हैं और अगर गैर जनजाति भी हैं, अगर पारंपरिक रूप से आप वन उसके ऊपर निर्भर है, आप अगर अपना जो है जीवन निर्वाह उसके ऊपर प्रूफ करते हो, और प्रूफ बड़ा सिंपल है, 2 गवाह लगने हैं और ग्राम सभा का अनुमोदन होना है, ये 2 बातें हो गई, तो आप जो है आप भू भाग के मालिक बन सकते हैं। एनक्रोचमेंट को रेगुलर नहीं कर रहे हैं, ये कानून एनक्रोचमेंट को रेगुलर नहीं कर रहा है। 2005 से पहले 3 पुश्तों तक पीछे अगर आप प्रूफ करते हैं, 2 गवाह के माध्यम से ग्राम सभा अनुमोदन करता है, तो आपके जो हक उसके ऊपर था उसको जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हम, एनक्रोचमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। 2005 से पहले आप उस भूमि पर आप जीवन निर्वाह करने का अगर वो प्रूफ होता है, ग्राम सभा अनुमोदन कर रहा है, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अपनी भूमि नहीं में अगर आप देखें तो कब्जा का बात नहीं है इसमें। अगर किसी भी भू भाग पर जो फॉरेस्ट है उसमें 2005 से पहले आप उस पर किसी किस्म का किसी भी तरह से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, चाहे आप अगर किसी ने बना रखा कुछ भी बनाया, खोखे में कोई ढाबा चला रहे हैं, कोई भी है, पर यह कि ग्राम सभा से अनुमोदन होना जरूरी है। और 2 गवाह बुजुर्ग लोग जो ये कहें कि आप जो है 2005 से पहले 3 पुश्तों से आप उसके ऊपर जो है आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो यही इतना साक्ष्य है। तो इसमें सबसे दिक्कत ये थी जिसको लागू नहीं किया गया मेरे हिसाब से, कि अधिकारी जो है लोगों से इसके बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं देते थे और साथ में कानून का जो है सही ज्ञान नहीं होना भी एक कारण है। तो अब हमने और ग्राम सभा अनुमोदन करते तो आप मालिक बन सकते हैं, चाहे ये डीपीएफ में, चाहे यूएफ में, चाहे ये आपका सेंचुरी एरिया भी है। तो ये कानून जो है बहुत बढ़िया कानून है, इसका भरपूर फायदा लोग उठाएं और आपके माध्यम से इसका प्रचार हो जाए तो लोगों का कल्याण हो सकता है। ठेका है, इसका नोटिफिकेशन 2008 में हुआ है। इसमें जब धूमल साहब की बीजेपी की सरकार थी 2008 में, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा क्या हिमाचल जो है इस कानून के गिरद में आता कि नहीं आता है। 5 साल उन्होंने इसी में निकाल दी और जब हमारी सरकार 12 में बनी, उसके दिसंबर के आखिर में, उसके बाद हमने एफआरसीज का गठन पूरे हिमाचल में 3000 पंचायतों में किया करीब करीब।
परंतु फिर भी हम भी उसको ठीक से उस समय लागू नहीं कर पाए। परंतु अब दोबारा से हमें जो है मौका मिला है, तो हम इस कानून को जो है जन जन तक पहुंचाएंगे और फिर जो है लोगों को, जो पात्र व्यक्ति हैं, चाहे वो इंडिविजुअल राइट्स का है चाहे वो कम्युनिटी राइट्स है, उनको दिलाएंगे ताकि लोगों की जो है आर्थिकी में जो है भूमि का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। पिछला 8 से 12 का जो टाइम था उसमें क्लेरिफिकेशन में ही चला गया। 12 से 17 हमारी सरकार फिर आई, हमने फिर FRCs का गठन करना सबसे पहले ज़रूरी था। कुछ मतलब 1000 पंचायतों में हमने FRCs का गठन किया, परंतु फिर भी ये सिरे नहीं चढ़ा। 20 में फिर 17 के बाद सरकार फिर बदली, दिसंबर के बाद 22 तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हमने जनजातीय क्षेत्रों में उस समय आंदोलन भी चलाया था। उस आंदोलन का फर्क ये हुआ कि कुछ केस वहाँ उन्होंने छूट शुरू किए, परंतु अभी जब हमारी सरकार बनी तब से 2 साल से हम इसके पीछे लगे हुए हैं और अच्छा मतलब रिजल्ट आ रहा है। हमने बहुत सारे लोगों को जो है आप देखेंगे, जो मैंने एक विस्तृत जानकारी दी है, तो काफ़ी तेज़ी से काम चल पड़ा है। 2000 से तमाम जमीन जो है 50 बीघे तक मिल सकता है अगर जगह। जैसे मालूम मैं हूँ, मेरे पास 100 बीघे जमीन है और मैं इंक्रोच कर कमेंट करके 2005 शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।